मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैर्शब्दवारिभिः तमश्चाध्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि आदेश स्थानीय वदादेश पुनर्विधो आदेश स्थानीय भगवती न तो स्थानीय लाश्रय विधो। स्थानीय अल को आश्रय मान करके न तो स्थानीय लाश्रय विधो। स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो विधि हो उसमें आदेश, उस विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो ये हमने बताया था, उसका उदाहरण बताया था कि आदेश जो म्यूट कर लीजिए भाई। म्यूट कर लीजिए, कौन पता नहीं चल रहा। म्यूट कर लीजिए। पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है जी, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए भाई। तो हमने बताया था कि धात्वादेशो धातुवत भवति। धातु के स्थान पर जो आदेश हो धातु के समान होता है। अस्थिर भू भ्रुवती इत्यादि हमने बता दिया था। ऐसे अंगादेशो अंगवत भवति। अंग के स्थान पर जो आदेश हुआ अंग के समान होता है। केन काभ्याम कई, केन की सिद्धि हमने कर दिया था। और काभ्याम जो है, काभ्याम की जो सिद्धि है वही किम को क हो जाएगा और भ्याम है और फिर जो है वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा। ये जो है तो वह जो है जैसे आपने पीछे जो है आभ्याम की सिद्धि की थी। और अ और भ्याम था। अ को जो है सूपी तस्से आदि सुख के पड़ते अदंत अंग को जो है दीर्घ होता है। ऐसे ही काभ्याम की भी सिद्धि हो जाएगी। यहाँ पर किम है प्रातिपदिक से भ्याम प्रत्यय हो गया है। काभ्याम में भ्याम और किम का
किम के स्थान पर किम अंग को क आदेश हुआ। अब क जो है सुप के प्रत्यय आदि सुप के प्रत्यय अदंत अंग को दीर्घ करता है। तो यहाँ क अंग कैसे है? अंगादेश अंगवत होती, आदेश स्थानीय होती। आदेश जो क आदेश हुआ वह स्थानीय जो अंग है किम उसके समान हो गया, उसमें अंगत्व धर्म आ गया और दीर्घ हो गया, काभ्याम हो गया। और कई की सिद्धि जो पुरुष ही है जो पीछे बताया था, अतो भिष ऐस अदंत अंग से उत्तर भिष को, जो पुरुष में से अदंत अंग से उत्तर जो है भिष को ऐस होता, तो किम को जब क हुआ तो किम तो अंग है, क अंग नहीं है, तो आदेश स्थानीय भगवती, आदेश स्थानीयवत होता है। तो क में अंगत्व धर्म आ गया और अदंत अंग मिल गया, अदंत अंग से उत्तर भिष को ऐस हो गया और क ऐस वृद्धि रहती कई बन गया, क को कई बन गया। तो ये है, इसमें कोई विशेष नहीं है। हमने अंगादेश भगवती ये बता दिया था। तो काष्ठकर ये करें कि केन काभ्याम कई कि मह इति कादेशे कृते अंगाश्रया इन दीर्घत्वई भावा भवन्ति। तो देख कुमह कहती कादेश में, कादेश करने पर अंग के आश्रित, अंगाश्रया माने अंग के आश्रित जो है दीर्घत्व माने इन तागत इन दीर्घत्व और ऐस ये भाव होते हैं। तो इन हुआ तो केन बन गया, दीर्घत्व हुआ तो काभ्याम हो गया और ऐस हो गया तो कई बन गया। ये इतना सभी को समझ में आ गया है? सुधा जी समझ गए इतने? जी अब आगे हैं, अगर गुरुकुल से पूछ लेते हैं। बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया? अजय, ये तो कल ही पढ़ाया था, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसमें विचार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है धातु अंग के बाद कृत। तो कृत के स्थान पर जो आदेश कृत के समास होता है, जैसे प्रकृत्य, प्रहृत्य। तो प्रकृत्य, प्रहृत्य, इसकी सीधी देखिए। प्रकृत्य माने प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी प्रकार से, और कृत्य माने करके। तो दुक्री करने, दुक्री धातु है, अनुबंध लोप हुआ, क्री हो गया। और प्र और क्री, प्र उपसर्ग है और क्री है। प्र उपसर्ग है और क्री है। क्री की धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, समान कर्तृ को पूर्व काले समान करता है जिसके, समान कर्तृकयो, जैसे अच्छी प्रकार से करके मैं आगे का काम करूंगा। तो इस तरीके से समान कर्तृकयो पूर्व काले आप लोग को सिखाया हूँ कि नहीं अनंत जी? नहीं आता तो निकाल लीजिए फिर। 3, 4, 21 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र है। 3, 4, 21। समान कर्तृकयो पूर्व कार्य निकाल लिया। समान कर्तृकयो पूर्व काले, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? निकाल लिया। गुरुकुल वाले निकाले? म्यूट है आप लोग का भाई, निकाल लिए। समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्तृकयो हो ऋकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और पूर्व काले
अकारांत पुंलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास है समानः कर्ता ययोः। तो समान कर्तृक हो। अच्छा, मैंने क्या कह दिया? समान कर्तृक में जो है ऋकारांत में मुझे गलत बोल दिया। अकारांत है, समान कर्तृक क प्रत्यांत है, तो अकारांत पुंलिंग है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, अब पूर्व काले सप्तमी से एक वचन है। चलिए जी, समान कर्ता ययोः। तो समान कर्ते को समान करता है जिन दो के, अर्थात जिन दो क्रियाओं के। ययोः समान करता ययोः तो समान कर्तिकौ तयोः समान कर्तिकयोः। तो समान करता है जिन दो व्यापार के, उन दो क्रियाओं के। ययोः मतलब ययोः व्यापारयोः, ऐसा पुंलिंग अर्थ कि समान करता है जिन दो के, जो दो क्रियाओं के, उनको कहेंगे समान कर्तृक। उन क्रिया का नाम, उस व्यापार का नाम है, उस धातु का नाम, यहाँ पर धातु है, व्यापार धातु ले लीजिए। समान करता है जिन दो धातुओं के, धातु माने धात्वर्थों के, ऐसा करेंगे। समान करता है जिन दो धात्वर्थों के, धातु माने धात्वर्थों के, वह समान कर्तृक हो गया। वह धात्वर्थ जो है समान कर्तृक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे श्रवणः भुक्त्वा व्रजति, बालबोधः पीत्वा जलं पीत्वा ग्रामं गच्छति, ग्रामं व्रजति। मनीषः स्नात्वा भुङ्क्ते। तो यहाँ पर बालबोधः भुक्त्वा व्रजति, बालबोध खाकर जाता है। तो एक तो भुज क्रिया है, भुज क्रिया का जो अर्थ है वह भुज क्रिया का जो धातु खाना, और दूसरा व्रजति जाना। तो भुज धातु के अर्थ और ब्रज का जो गति अर्थ है, गति अर्थ ब्रज धातु के अर्थ, तो ये दोनों धात्वर्थ के कर्ता जो देवदत्त है वह एक ही है। तो समान कर्ता ययोः, समान करता है जिन दो धात्वर्थों के, जिन दो धातुओं के, धातु माने धात्वर्थ में ना, उनको समान कर्तृक कहेंगे। तयोः समान कर्तृक को तयोः समान कर्तृकयोः। समझ गया जी? समान कर्तृकयोः का समास समझ में आ गया जी? सभी को समझ में आया? अब आगे है पूर्व काले। पूर्व काले में समास है, पूर्व काल का मतलब पूर्वश्चासौ कालश्च इति पूर्व कालः, पूर्वश्चासौ कालश्च इति पूर्व कालः, तस्मिन् पूर्व काले कर्मधारय तत्व समास हो गया। इसमें धातुओं का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, और अलंग खलवो प्रतिषेधयो प्रासाम त्वा 3, 4, 18 नंबर सूत्र है। इस अध्याय चतुर्थ का 18, 3, 4, 18 सूत्र है, उसे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी? अर्थ पूर्व कालयो मैंने सॉरी समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, समान कर्तृक धात्वर्थों में, समान कर्तृक धात्वर्थयोः समान करता है जिन दो धात्वर्थों के, उन धात्वर्थों में, उन धात्वर्थों के मध्य में, यहाँ पर समान कर्तृकयोः में जो सप्तमी है
वह निर्धारण में सप्तमी। किसमें सप्तमी है जी? बोलिए। निर्धारण। निर्धारण का मतलब समझते हैं ना जी? मनुष्यों में राम, अनेकों में से जब एक को छांटते हैं तो वो निर्धारण होता है। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारण, हमने पहले बताया हुआ। जाति गुण और क्रिया के कारण क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण है। तो यहाँ पर समान कर्तृकयो धात्वर्थ का विशेषण है, धात्व का विशेषण है। तो समान करता है जिन दो क्रियाओं के, वह समान कर्तृक धात्वर्थों में के मध्य में पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है, तो बालबोध भुक्त्वा व्रजति, बालबोध खाकर जाता है, तो ये समान कर्तृक धात्वर्थ है खाना और जाना। इसमें पूर्व काल में वर्तमान जो धातु है वह भुज है, क्योंकि पहले खाना क्रिया होगा, फिर व्रजन क्रिया होगा, फिर जाना क्रिया होगा। तो पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है उससे त्वा प्रत्यय होता है। तो वह समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे, पूर्व काल में धात्वर्थ में वर्तमान जो धातु है, पूर्व काल में जो धात्वर्थ है उसमें वर्तमान जो धातु है, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमाना धातु परः स्वा प्रत्ययो भवति। बोल रहे हैं कि समान करता है जिन धात्वर्थों के, उन धात्वर्थों के मध्य में पूर्व काल में जो धात्वर्थ है, उन धात्वर्थ में जो वर्तमान धातु होगा उससे प्रत्यय होगा। तो बालबोधा भुक्ता प्रजति, तो यहाँ पर पूर्व काल में वर्तमान धात्वर्थ है, दो धात्वर्थ हो गया खाना और व्रजन क्रिया। तो इन दो धात्वर्थों के मध्य में पूर्व काल में वर्तमान जो धात्वर्थ है खाना, इसमें वर्तमान भुज धातु है, उस भुज धातु से त्वा हुआ और भुज और त्वा भुक्त्वा जको करके भुक्त्वा बन जाए। समझ गया जी? इसका अर्थ समझ में आ गया? बालबोध जी, मनीष जी, सबको समझ में आया? जी आ गया। पठित्वा, एक बार और बता दूं, मैं बोल रहा हूं कि मनीष जो है पढ़कर तातरस करेगा, या मनीष जो है तातरस करके पढ़ेगा। तो दो क्रियाएं हो गया, एक तातरस करना और दूसरा है पढ़ना। तो इनमें से पहला क्रिया कौन है? पहला प्रातरस करना क्रिया है कि पढ़ना क्रिया है? इस वाक्य में प्रातरस करना। तो पहले क्रिया जो है उस क्रिया को बताने वाला जो धातु होगा, तो पहला क्रिया है कि प्रातः रसः कृत्वा, प्रातः रसः है तथा, तो प्रातः रसः कृत्वा या प्रातः रसं कृत्वा पठिष्यति। तो पहले क्रिया जो है क्रिय है, दूसरा क्रिया है पढ़ना, पठ। तो पहले क्रिया का जो धातु क्रिय है उससे त्वा प्रत्यय और कृत्वा बन गया। पठ से यदि पठित्वा, गत्वा, हत्वा, सुत्वा इत्यादि हो गए। समझ गए? हाँ, समान कर्तृकयो पूर्व कालयो धात्वर्थयो, समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले वर्तमान, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमाना धातु परः स्वा प्रत्यय भवति। तो यहाँ पर जो है प्रकृत्य अच्छी प्रकार करके, कोई अच्छे प्रकार करके कुछ करेगा आगे, तो इसलिए ये समान कर्तृक अर्थवर्तमान धातु है
उसमें वर्तमान धातु जो क्री है प्र क्री धातु से त्वा प्रत्यय हो गया, तो प्रक्री त्वा अनुबंध रूप हो जाएगा त्वा, प्रक्री त्वा। अब यहाँ पर जो है इस स्थिति में प्रक्री त्वा जो किए, इस स्थिति में प्र के साथ क्री त्वा का जो है कुगति तादय से समास हो गया है, सुबंत से पहले भी। माने त्वा इत्यादि के साथ जो समास होता है तो सुबंत से पहले ही होता है समास। प्र के साथ क्री का जो है समास होता है वह स्वात्पत्ति से, सुबुत्पत्ति मैंने स्वा से उत्पत्ति नहीं होगा, प्र से तो हो जाएगा प्रसु क्री त्वा, और फिर जो है कुगति तादय है। ये कुगति तादय समास हुआ है, तो 8 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 8वां नंबर सूत्र। तो दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 8वां नंबर सूत्र कुगति तादय, ये है ना जी? जी ये है, बता दिया आचार्य ये सूत्र। ये पढ़ा दिया आपने। प्र तो उपसर्ग है ना जी, कैसे आगे? प्र तो है ही, जो है उसको ही तो लाएंगे ना जी। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्रकृत्य की सिद्धि करनी है ना जी। किसकी सिद्धि करनी है? प्रकृत्य की सिद्धि करनी है। अरे कुगति तादय का हमने समास बता दिया हुआ है। हाँ आचार्य जी, ये सूत्र पढ़ा दिया आपने, अधिध्ययनम की स्थिति। अच्छा, तो कोई बात ही नहीं। यदि हमने पढ़ा दिया 18 नंबर सूत्र है कि कुछ शब्द गति संहिता प्रादेश शब्दा समर्थेन सुबंतेन स नित्यम समस्यते, ये तो ये जो गति संज्ञक है प्रादय है, कुगति कुशब्द गति संज्ञक प्रादि शब्द, तो ये प्र जो उपसर्ग है ये प्रादि शब्द है, वह समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो यहाँ पर जो है प्र तो है, प्र के आगे सु मत लाइए, कोई ऐसी बात नहीं। प्र है, प्रादि शब्द है, उस प्रादि का समर्थ सुबंत के साथ। यहाँ सुबंत कहाँ है? यहाँ पर गतिकार को पदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है, ये परिभाषा है। गतिकार को माने परिभाषा है मेरे बुक में, गतिकार को पदानाम, गतिकारक पदों का, मतलब गतिकार को पदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, माने गतिकारक और उपपद का जो समास होता है, समास वचन जो है कृत के साथ जो समास वचन है वह शुभ उत्पत्ति से पहले होता है। ये परिभाषा लिख लो, गति कारको पदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग शुभोत्पत्ते। ये उसमें बताया था, ये वाला ये परिभाषा बताया था जी? नहीं। हाँ, तो ये इसको लिख ली। तो गति कारकोपदानाम परिभाषिक होगा तो देख लीजिएगा, गति कारकोपदानाम गति कारकोपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग सोत्पत्ते, यही होना चाहिए। हमारे मुख में तो यही आ रहा, हमारे मुख में यही आ रहा कि गति कारको पर देख ले रहा हूँ, रुक जाइए। वही है सर जी आपने जो बताया, यही है, यही है क्या जो बोलो? ठीक है आनंद जी? जी अच्छा जी, ठीक है। मैंने गलत नहीं बोला ना?
नहीं, गतिकारकोपपदानां कृद्धि समासः सुबुत्पत्तेः प्रागुपपन्नो भवति, ऐसा कहीं से इंटरनेट में मिला। परंतु परिभाषा क्या है? परिभाषा तो ये है कि गति कारकोपपदानां कृद्धि समासवचनम प्रागुपपत्तेः, यही होना चाहिए। मेरे मुख में यही आ रहा कि गति कारक और उपपदों का कृत के साथ जो समास वचन है वह सुउत्पत्ति से पहले ही समास हो जाएगा। ये मतलब हाँ, ये देखिए ये लिखा, गति कारकोपपदानां कृति समास वचनम प्राग सुउत्पत्ति। 76 नंबर पेज है, 76 में परिभाषा 76 में परिभाषा होगी। हाँ, ये देखो यही है, यह है कि गति कारकोपपदानां समासवचनम प्राग, ठीक है, यही है जो मैं बोला, तो वही है कि गति, क्या बोल रहे हो? गति कारकोपपदानां कृद्धि सह समासवचनम प्राग सुबुत्पत्ते। सुबुत्पत्ते माने शुभ उत्पत्ति से पहले, शुभ की उत्पत्ति से पहले गति कारक उपपदों का कृदंत के साथ समास कहना चाहिए। तो यहाँ पर प्र है, क्री है, तो प्र क्री गति हो गया। उस गति का कृत जो है, कृदंत में गलत बोलिए, कृत है, स्वा प्रत्यय कृत है, उसके साथ समाज होगा उत्पत्ति से पहले, मैंने शुभ उत्पत्ति नहीं होगी। कहने का अभिप्राय ये है, शुभ की उत्पत्ति नहीं होगी, प्रत्यय रहित के साथ। तो प्र का समास हो गया, कुगति का यहाँ से, और समास होने से क्या हुआ? यहाँ पर सुपुधात तो लगेगा नहीं, क्योंकि सुप उत्पत्ति हुई नहीं है। समास होने से क्या हुआ? समास का कार्य होगा, और मैंने समास हो गया, इसको समझना है। और साधारण यहाँ पर प्रक्री स्वा जो है, इस स्वा को मान करके क्री की अनुसंज्ञा है, स्वा को मान करके क्री की अनुसंज्ञा है, और अनुसंज्ञा होने से अंगस्य अधिकार में समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, ये सूत्र है 7.137 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद, सप्तम अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है। है समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, निकालिए। समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, ये 7.137 सप्तम अध्याय पहला पाद का 37 नंबर, निकालिए सभी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब समासे, अकारांत पुल्लिंग समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनई पूर्वे, अकारांत पुल्लिंग अनई पूर्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन स्वा, स्व है, स्व है। आकारांत पुल्लिंग स्वा शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सोमपा का सोमपा बन गया, स्वा का स्व बन गया। स्व आकारांत पुल्लिंग स्वा शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्व, और ल्यक अकारांत पुल्लिंग ल्यक शब्द दसवां व्यक्ति एक वचन समास हो गया। स्व षष्ठी है, तो ध्यान में रखना।
त्वा का त्व है, एक त्वा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो समास है इसमें अनय, अनय पूर्व में, पहले अनय में न नई अनय मने नई भिन्न, अनय मने नई भिन्न, तो अनय नई से नई समास से भिन्न समास, ये हुआ अनय, नई सूत्र समास। और अनय पूर्वो यस्मिन, नई भिन्न समास पूर्व में है, पूर्व पहले है, पूर्व अवयव है जिसमें, पूर्व ने पूर्व अवयव है माने नई भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, उसको कहेंगे अनय पूर्व। माने नई से भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, जिस समास में नई से भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, उसको कहेंगे अनय पूर्व, तस्मिन अनय पूर्वे। तो यहां पर जो है क्या हुआ, अनय पूर्वे समास है, तो नई समास मतलब नई से भिन्न पूर्वावयव है जिसमें, तो यहां पर प्र जो है नई से भिन्न है, प्रक्रिया में प्र जो है नई से भिन्न, नई मन नई, नहीं न जो उपसर्ग है, नई उपसर्ग है, तो नई से भिन्न प्राति में नहीं भी है, तो नई से भिन्न उपसर्ग, नई से भिन्न उपसर्ग पूर्व में है, पूर्वावयव है जिस समास में, उस समास में वाको लप हो जाता है। तो जब प्रकृत्वा जो है तो नई से भिन्न समास है, ये प्रकृत्वा जो है नई से भिन्न समास है, तत्पुरुष समास है, नई भी तत्पुरुष है परंतु ये प्रादि तत्पुरुष है, कुगति प्रादय प्रादि तत्पुरुष है, तो नई समास से भिन्न समास है। तो अनय समासे माने अनय पूर्वे समास है, अनय पूर्वे विशेषण है समास का, तो अनय माने नई भिन्न पूर्वावयव यस्मिन समास, जिस समास में नई से भिन्न समास पहले हो उसको अनय समास कहेंगे। तो यहाँ पर प्रकृत्वा समास है, इसमें समास है, समस्त पद है, इसमें समास है, और इसमें जो समास है तो ये समास जो है नई से भिन्न समास है, ये नई से भिन्न समास है। तो नई से भिन्न समास में, नई से भिन्न समास माने नई पूर्व में नहीं है जिसके, नई से भिन्न पूर्वावयव है जिस समास में, तो यहाँ पर प्र नई से भिन्न पूर्व अवयव है, प्र पूर्वावयव है, न नई का मतलब न भी पूर्वावयव, प्र भी पूर्वावयव, आ भी पूर्वावयव, तो न से भिन्न जितने भी और उपसर्ग हैं वह सब वो सब आ जाएगा। तो नई से भिन्न पूर्वावयव है जिस समास में, उस समास में स्वाप के स्थान पर ल्यप होता है। तो यहाँ पर देखिए अंग का भी, अंग है ना, एक त्वा को मान करके तब ये मतलब क्री की अंग संज्ञा है ना, यहाँ पर त्वा को मान करके क्री की अंग संज्ञा करते हैं और समास में पूर्वक करते हैं कि नई से भिन्न अनय पूर्वावयव है जिसमें, तो अनय पूर्वावयव है किसमें, प्रकृत्वा में, तो अनय पूर्वावयव है प्रकृत्वा में,
तो उसमें क्वा के स्थान पर लेप होता है, तो उसमें अंग के संबंधी क्वा के स्थान में, क्योंकि जो है प्राकृत क्वा में क्वा जो है अंग का संबंधी है, क्री जो अंग है उसका संबंधी है। इसका अर्थ करेंगे नई माने अनई पूर्वे समास से, इसका जो अर्थ करेंगे हो जाएगा अनई पूर्वे समास से अंगा अंग संबंधी स्वास्थाने लेप होती, माने अनई पूर्वे समासे त्वा इत्येतस्य स्थाने लियत भवति। तो ये जो त्वा है वह अंग के संबंधी है, अंग तो है नहीं, अंग तो अंग तो क्री है, अंग तो क्री है। तो अनई पूर्वे समासे अंगस्य संबंधिनः स्वास्थाने ल्यप भवति, स्वा के स्थान में ल्यप होता है, अंग के संबंधी स्वा के स्थान में ल्यप होता है। तो यहाँ पर प्रकृत स्वा में नई से नई समास से नई से भिन्न पूर्वावयव है इस प्रकृत स्वा में, और इस समास में क्या है अंग के संबंधी जो स्वा है, तो क्री जो अंग है उसके संबंधी जो स्वा है उसको ल्यप हो गया, तो प्रक्री ल्यप हुआ। समझ में आया जी? ल्यप अनेकाल से समझ से सबके स्थान पर हो जाएगा, तो प्रक्रिय हो गया। अनुबंध लोग करेंगे तो प्रक्रिय हो गया, प्रक्रिय हुआ। अब ये प्रक्रिय इस स्थिति में एक सूत्र है ह्रस्व स्थिति कृति तुक, निकाल लीजिए 6:1 69, छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र निकाल लिया जी, निकाल लिया। ह्रस्व स्थिति कृते तो ये 69 नंबर है, 6:1 69। ह्रस्व अकारांत नपुंसकलिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन, पिति सकारांत पुंलिंग पित शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, कृति सकारांत पुंलिंग कृत शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और तुक इसमें जो है तुक तो है ही प्रथमांत के वचन, सकारांत पुंलिंग तुक प्रथमांत के वचन है। पिति कृति है तो पिति कृति परतः ह्रस्व है, ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वस्तु भवति, ह्रस्वांत क्या पितृकृत परे रहते, तो कृत जब ही कहा है तो कृत जो है धातु का आक्षेप कर लेगा, क्योंकि कृत जो है कृत धातु उससे ही कृत प्रत्यय होता है। यहाँ पर ह्रस्व से पितृकृत तुक में जो है यहाँ पर साक्षात धातु नहीं पढ़ा है, तभी धातु का आक्षेप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कृत होगा ही तब जब धातु से ही कृत कृत प्रत्यय होगा ही धातु से, इसलिए धातु का अपने आप अध्याहार हो गया, आक्षेप हो गया। समझ गया जी? तो धातु विशेषण है और ह्रस्व विशेष, इसलिए ह्रस्वान्तस्य तदंत विधि ह्रस्वान्तस्य धातु ऐसा हो गया। अतुक है तो आद्यंत शक्तो तो अंतावयव हो जाएगा, चित्त तो शक्तो तत्कमल आद्यंत व्यवस्था आद्यंतावयवस्था तो अंतावयव तो हो जाएगा। इति कृति परतः ह्रस्वान्तस्य धातोः अंतावयवः तुगागमो भवति। अंतावयव तुगागम होता है, अंत के अवयव तुक आगम होता है, मतलब अंत के अवयव हो जाता है, अंतावयव तुक अंतावयवो भवति। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पित कृत के परत लप है पित, लप है पित, परंतु कृत कैसे है? कृत तो क्वा था कृतिंग से, उसके स्थान पर लप है,
तो कृत कैसे है, तो यहाँ पर करें ये स्थानीय आदेशो नल विधो, आदेश जो है स्थानीयवत होता है अल विधि को छोड़ करके। तो त्वा जो है इसके स्थान पर आदेश हुआ, ल्यप, तो ल्यप जो है वह स्थानीय के समान है, स्थानीय कृत है तो उसमें कृत धर्म आ गया, कृत को धर्म आ गया ल्यप में, तो पित्त कृत परे मिल गया, तो पित्त कृत परे रहते ह्रस्वांत, कहते हैं ह्रस्वांत जो धातु है वो क्री ह्रस्वांत धातु है, तो उस क्री ह्रस्वांत धातु से ह्रस्वांत धातु के अंताव्यक्त हो गया। तो यहाँ पर जो है क्री का अंताव्यक्त हुआ, तो क्री तुक तुक यप का य, तो प्रक्री तुक का मतलब त और य प्रकृत्य, ये सिद्ध हो गया। समझ गए जी, प्रकृत्य की सिद्धि हो गई। तो प्रकृत्य की हमने सिद्धि कर लिया। इसमें ये अव्यय का भी उदाहरण हो जाएगा। अव्यादेशो अव्ययवत् भवति, अव्यय का संबंध आदेश है वह अव्यय होता है, अव्यादेशो अव्ययवत् भवति। तो प्रकृत्य उसका जो अव्यय का भी उदाहरण बन जाएगा, अव्यादेश का भी। तो कैसे, तो देखिए प्रकृति का तो है यह है, तो ये यहाँ पर स्वा के स्थान पर जो ल्यप हुआ है, तो उस ल्यप को कृत मान करके पवित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वक स्वात्पत्ति हुई, प्रकृत्य सु आ गया। तो क्यों अचिन्ह प्रत्यय, तो प्रकृत्य सु आ गया। अब त्वा जो प्रत्यय था वह त्वा जो है त्वा तो सुन कसुन, त्वा तो सुन कसुन प्रत्यांत जो है, त्वा प्रत्यांत तो कसुन प्रत्यांत जो है अव्यय संज्ञक होते हैं, पीछे हमने पढ़ाया। तो यहाँ पर त्वा तो अव्यय है, त्वा तो सुन कसुन, त्वा तो सुन कसुन का नाम अव्यय है, त्वा तो अव्यय है, त्वा तो अव्यय है, परंतु उसके साथ जो ल्यप हुआ वह अव्यय कैसे हो जाएगा, अव्यय कैसे होगा। तो करे स्थानीय प्रदर्शन विधो आदेश है स्थानीय भवति, आदेश जो है स्थानीय के समान होता है। तो यहाँ पर जो है प्रकृत्य सु, त्वा तो सुन कसुन से जो है अव्यय हो गया है, तो अव्यय से अव्यादात सुप, अव्यय से उत्तर आप और सुख का जो लुक होता है, तो यहाँ पर सुख का जो है उसका लुक हो गया, और लुक होकर के प्रकृत्य बन गया। तो ये जो है प्रकृत्य प्रवृत्य, ये अव्यय तथा कृत दोनों का योगदान है। समझ गए जी, अव्यय जो है वह प्रकृत्य दोनों का अव्यय, बोलने की अव्यादेशो अव्ययवत् भवति, इसमें उदाहरण दिया है प्रस्तुत्य प्रहृत्य उपहृत्य उपस्तुत्य इत्यादि कैसे हो जाएगा। तो प्रहृत्य सभी को समझ में आया। प्रकृत्य आदेश स्थानीयवत् भवति, तो आदेश स्व के स्थान पर जो लेप हुआ, तो स्वा जो है स्व के स्थान पर लेप हुआ है, वह जो अव्यय है, तो आदेश जो है उसके साथ पर वह अव्यय के समान हो गया, स्थानीयवत हो गया, स्थानीय है अव्यय उसके समान, और प्रकृति से सिद्धि हो गई। समझ गया जी, कोई शंका नींद मुझे आ रही है बहुत दूर से, कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। नहीं आते, चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।